नमस्कार। अभी शोर बाज़ार में हैं। हमारे साथ जो है जन स्वराज के सक्रिय सदस्य हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2 महीने के बाद आने वाली है। विधानसभा का ही चर्चा करेंगे। 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, क्या तैयारी चल रही जन स्वराज पार्टी की आप लोग? सबसे पहले आपके चैनल को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम और नमस्कार। तो जहाँ तक चुनाव के चर्चे की बात है तो सर, ये तो एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, त्यौहार चल रहा है। तो इसमें हम लोग जन स्वराज की ओर से अपने जो मुद्दा है, जो बेसिक नीड्स है यहाँ के लोकल पब्लिक का, उसको ध्यान में रखते हुए, और जैसे कि जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत भाई जी, उन्होंने जो अपना विजन दिया है, मात्र 5 विजन है, जो कि जनता के गंभीर अभी की जो वर्तमान समस्याएं हैं उनसे निजात दिलाने के लिए, उसके आधार पे उनके बातों को लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का अच्छा रिस्पांस मिलता है। पिछले जो भी सरकार रही है, एनडीए की या इंडिया गठबंधन की, उनसे जनता त्रस्त आ चुकी है, क्योंकि उनका सरकार का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो जातिगत राजनीति के आधार पे था। प्रशांत जी के राजनीति में, बिहार की राजनीति में इंटर होने के साथ ही वो लगभग वो स्ट्रक्चर अभी ढहता हुआ नजर आ रहा है, उठा रहा है, धीरे धीरे ढह रहा है। जो राजनीतिक है बिहार में, क्या ये प्रशांत जी खत्म करने वाले हैं? खत्म हो जाएगा? जी, खत्म करने की दिशा में पहल हो चुकी है और वो प्रयास जारी है, हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ये। क्योंकि बिहार तो सर, राजनीतिक जागरूकता तो यहाँ से ही प्रारंभ हुई है, चाहे वो 1947 का क्रांति हो या उसके बाद से जब जब भी केंद्र में भी बदलाव हुआ है, तो वो बदलाव का जो है इनिशिएशन, प्रारंभिक चरण जो है वो बिहार से ही प्रारंभ हुआ है। तो बिहार से ही चालू होगा, ये क्रांति है। बिहार में जन स्वराज सरकार बनाने जा रही है, और सरकार इसीलिए बनाने जा रही है क्योंकि जनता का निर्णय है, किसी एक पब्लिक का निर्णय नहीं है, किसी एक पर्सनल आदमी का निर्णय नहीं है। जनता ये तय कर चुकी है कि उसको सरकार बदलना है। उनको जाति नहीं चाहिए सर, उसको रोजगार चाहिए। बिहार में सिर्फ 2 ही पार्टी चलती थी, जी, एनडीए की और इंडिया गठबंधन की। हमारे बिहार की बात करें तो आरजेडी और जेडीयू या बीजेपी, इनका ही चलता था। आरजेडी वाले यादव जो समुदाय के लोग हैं उनको वोट करते थे, मुस्लिम वोट करते थे, अदर जो भी हैं वो एनडीए को वोट करते थे। अब इस राजनीति में अभी जन स्वराज जैसे आ गई है, तो अब क्या लगता है ये जातिगत मामला खत्म होने वाला है बिहार में? 100% हो रहा है सर। देखिए, सबसे पहले हम पार्टी के सक्रिय सदस्य, यहाँ के तो लोकल आदमी है ना, लोकल पीपल हैं, और यहाँ का हम भी तो जनता है ना, आप भी जनता होंगे कहीं का, तो हमारी भी तो व्यक्तिगत समस्याएं हैं ना। हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हम कहीं और जॉब करते थे, सूरत में करते थे। मैं अपनी बात करता हूँ, सुनिए, आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। तो हमारी भी तो कुछ समस्याएं हैं ना। अगर मुझे यहाँ नौकरी मिलता है तो मैं सूरत काहे जाऊँगा? आदमी को यहाँ पे सर बेसिक नीड क्या चाहिए? सबसे पहले बेसिक नीड हमारा क्या है? स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से। पढ़ाई की व्यवस्था जो है इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, हिंदी के साथ इंग्लिश मीडियम भी सरकार को इंक्लूड करना चाहिए लोकल लेवल पे, और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, ये 2 बात हुए। तीसरी बात क्या है? रोजगार। अगर इंसान के पास पैसा होगा तो वो इजीली अवेलेबल है 125 की 225 यूनिट बिजली देने में, पे करने में। नहीं समझे सर? तो यहाँ तो राजनीति तो जाति के आधार पर हुआ, मतलब यूज किया गया यहाँ की जनता को। जनता वो जान चुकी है, जाग रही है, अब उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जहाँ तक सवाल है प्रशांत भाई जी का, तो राजनीति सर किसी का यही पुश्तैनी धंधा नहीं है, नहीं समझे? और ये नहीं राजद का बिहार है, नहीं बीजेपी का है, और नहीं कांग्रेस का है, नहीं जेडीयू का, किसी का नहीं है, सबका है। एक बात जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि वोट जब भी दीजिए अपने बच्चे का चेहरा देख करके दीजिए जी। और एक तरफ तेजस्वी जी कहते हैं वोट जब भी दीजिए लालू यादव का चेहरा देख लीजिए और राहुल गांधी का चेहरा देख लीजिए। इसमें क्या अंतर लग रहा है? सर, हमको हंसी लगता है। चलिए हम देखते हैं। मैं खुद की बात करता हूँ तो जनता की बात करूंगा। मैं भी जनता हूँ एट फर्स्ट। तो मैं अगर लालू जी का चेहरा देखता हूँ तो उनके चेहरे हमें कहाँ कुछ तेज नजर आता है, नहीं समझे? उनका चेहरा देखने से क्या मिलेगा? जनता को क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? पर्सनली जनता की बात छोड़िए, हम भी जनता भी, हमें क्या मिलेगा? आपको यही मिलेगा कि आपके जाति का सरकार बनेगा? नहीं, जाति का सरकार बनेगा तो बेसिक नीड हमारे घर में, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कौन, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कौन करवाएगा? उसके हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था कौन करवाएगा? यहाँ जो करप्शन है, मेरा घर है रोहता गाँव, और सौर बाजार में पहली बार लाइफ में, दूसरी बार आया था प्रखंड में बीडीओ साहब के यहाँ। तो वहाँ पे हर एक जगह, कौन ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे करप्शन ना हो? हर एक चीज़ के लिए करप्शन है।
पंचायती सरकार को भी अगर देखा जाए तो हर एक स्तर पे करप्शन है, कोई भी काम नहीं होता है। तो कौन देखेगा सर? हमारे पास तो स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन स्ट्रक्चर के जो अपर लेवल पे है, टॉप लेवल पे जो है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीज़ों को, हैंडल नहीं कर पा रहे। घर का मालिक अगर सही हो तो घर अच्छे तरीके से चलेगा। तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे अभी तक तो नीतीश जी खुद इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, तो मुझे लगता है नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्षेत्र के जो विधायक हैं अभी कितना विकास किए हैं आपके क्षेत्र में? सर विधायक तो दिखता है, विकास कहाँ दिखेगा सर? विकास अगर होता तो इस तरह की बातें नहीं होती। स्कूल में टीचर है लेकिन पढ़ाई नहीं है सर, उसको कौन देखेगा आप बताइए? मेरे गांव में कॉलेज भी है, 35 टीचर है, स्कूल में 10 बच्चे नहीं है। अगर टीचर में, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, अगर टीचर में क्वालिटी है तो बच्चे को बांध के रखेगा वो, नहीं समझे? अगर उसके पास रियल क्वालिफिकेशन है, टीचिंग का स्किल है, तो बच्चे अपने आएंगे। कौन देखेगा? कैसे टीचिंग, कैसे, कौन सा एग्जाम कंप्लीट करके आया है, कहाँ से आया है? टीचर है तो बच्चे क्यों नहीं है?